अरे क्यों रुला रही हो मुन्ना को? बड़ा बदमाश हो गया है, हर काम पूनम से ही करवाता है। चुप हो जा। आजा आजा। मम्मी बात बात पे डांट देती है अपने मुन्ने को। मम्मी से कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं नहीं रोते नहीं रोते। अब हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। हाँ हंस दिया। बदमाश कहीं का। अभी ये रो रहा था और अभी हंस रहा है। ये जरूर एक्टर बनेगा। अरे क्या हुआ तेरे इंटरव्यू का? इंपीरियल फार्मास्यूटिकल्स, सुपरवाइजिंग केमिस्ट। अरे वाह, लगता हम दोनों भाइयों ने पिछले जन्म में दवाइयां दान की थी। इस जन्म में दोनों के दोनों दवाइयों की कंपनी में। गंगा जी, हमारे शरद को बहुत अच्छी नौकरी मिली है, 6,000 रुपए महीने की। हाँ? मुबारक हो पूनम। भैया ये बस आपका और भाभी का प्रताप है। देखा, मैं ना कहती थी, हमारा शरद इस घर को खुशियों से भर देगा। हमारी बड़ी कोठी होगी, गाड़ियां होंगी, वीसीआर होंगे, वॉशिंग मशीन होंगी इस घर में। वो बस सारी बस बस बस, तुम्हारी इतनी लंबी लिस्ट देखकर कहीं ये घबरा ना जाए। क्यों? ये क्यों घबराने लगा? शरद कब से ज्वाइन कर रहे हो? भाभी, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? बताओ ना कि नौकरी क्यों नहीं कर सकते? अरे भाभी, वो कंपनी बहुत दूर है और वो कंपनी वाले स्टाफ को वहीं पर फ्लैट दे रहे हैं। लेकिन क्या ये भी कोई अटकने की बात है? बिल्कुल, रोज इतनी दूर का आना जाना नहीं हो सकता। अरे रोज का आना जाना कैसा? बताया तो है इसने कि कंपनी वाले इसे रहने के लिए वहीं फ्लैट दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? शरद क्या हमसे अलग रहेगा? हरगिज़ नहीं। तुम लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हो। आज के जमाने में जब छोटी सी नौकरी के लिए लोग एड़ियां घिसते रह जाते हैं, तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए बहस किए जा रहे हो। शरद, तुम कल ही इस नौकरी को ज्वाइन करोगे और इस कंपनी का फ्लैट भी लोगे। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, कभी कोई दुख देखना नसीब ना हो। नहीं रोते। पूनम, जाते हुए इसके हथेली चूम लेना, नहीं तो तुझे याद करके बहुत रोएगा ये। भाभी। पूनम। शरद, परमात्मा सदा सुखी रखे। अपना ख्याल रखना शरद, और पूनम को हमेशा खुश रखना। चल।
आराम कर लो। हेलो पूनम, कैसी है तू? भैया गए? हाँ, भैया तो गए। अच्छा। क्या बात है पूनम, तुम्हारी आवाज बहुत ढीली ढीली सी सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, वही हर महीने की प्रॉब्लम। इस बार दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कब से कह रही हूँ दिखाने को, मगर सुनती ही नहीं। मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। एक बार पूरा चेकअप हो जाए तभी तसल्ली होगी। और अब की बार नहीं सुनी ना तो मैं बात नहीं करूंगी। अच्छा। मिस्टर शरद, तमाम चेकअप्स की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इनकी फ्लिपिन ट्यूब्स बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, जो अब ऑपरेशन के भी काबिल नहीं, और ओवुलेशन भी नहीं होता। ओवुलेशन कहते हैं हर महीने ओवरी से पैदा होने वाले उन छोटे छोटे अंडों को जिनसे औरत गर्भवती होती है, और इन्हें वो भी नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी टू से आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। पूनम, प्लीज बस करो, बस करो। ये मेरे किस पाप की सजा भगवान ने मुझे दी है? जो औरत मां ही ना बन सके, उसका जीवन किस काम का? पूनम प्लीज। पूनम, दिल छोटा ना करो, भगवान पे भरोसा रखो। भाभी, चुप हो जाओ। पूनम, देखो पूनम, जो हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ? अगर बच्चा हो जाता तो मेरी कदर तो खत्म हो जाती ना। हाँ, और फिर भैया के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं। उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी शादी ब्याह कराएंगे, और फिर इसी तरह हंसते खेलते वक्त कट जाएगा, है ना? आई एम सॉरी टू से आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। जो औरत मां ही ना बन सके, उसका जीवन किस काम का? गंगा बहू, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? मुन्ना कहाँ है? ऊपर गुड्डी के पास है। बैठो ना काकी। मैं तो ये याद दिलाने आई थी कि कल आहोई अष्टमी का व्रत है, और ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए होता है। याद है काकी, तुम्ही ने तो कहा था दिवाली को अमावस होती है और उससे ठीक 8 दिन पहले आहुई अष्टमी होती और है। तुम्हारी मुन्ने की तो पहली आहोई है। मदन तो आ रहा है ना? हाँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। जीती रहो। भगवान करे मुन्ने की 1000 उम्र होवे, वंश बढ़ाए, फले फूले। अरे भाभी, अचानक इस वक्त?
अपने घर आने का वक्त देखा जाता है? पूनम कहाँ है? अंदर ही है। जब से अस्पताल से आई है कुछ खोई खोई सी रहती है। भाभी, तुम इस वक्त? लो, तुम दोनों मियाँ बीवी को वक्त की चिंता खाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है भाभी, तुम इस तरह अकेली रात गए कभी आई नहीं ना, इसीलिए। क्या करूं, आना जरूरी था। सब ठीक तो है ना भाभी? सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले पड़ोस वाली काकी आई थी, कहने लगी कल आहुई अष्टमी है, तो मैंने सोचा पूनम को व्रत के बारे में सब कुछ समझा दूं। मुझे समझाने से क्या फायदा भाभी? मुझे कौन सा व्रत रखना है? ना आज न कल। पूनम, भाभी, मैं वो पत्थर हूं जिसे तराशकर भगवान ने औरत की मूरत तो गढ़ दी, लेकिन पूरी औरत नहीं बनाया। ये बोझ ढोना बड़ा भारी लगता है भाभी। अगर भगवान की कृपा हो तो पत्थर में भी प्राण पड़ जाते हैं, जैसे राम जी के छूते ही अहिल्या में पड़ गए थे। ये लो पूनम, ले। अरे ऐसे क्या देख रही है? ले, संभाल अपने बेटे को।